हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे वीकली करंट अफेयर से रिलेटेड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस विच आर बेनिफिशियल फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। साथ में इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी देखेंगे जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे। इस वीडियो का फ्री PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज़ Who has been awarded the European Union's Top Human Rights Award? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महसा अमीनी। महसा अमीनी इन्हें पोस्टमोस्टली अवॉर्डेड किया गया है सखारोव प्राइज़ से इनके फ्रीडम ऑफ थॉट के लिए। सखारोव प्राइज़ की बात करें तो ये यूरोपियन यूनियन का टॉप ह्यूमन राइट्स अवार्ड है। महसा अमीनी की बात करें तो ये कुर्दिश इरानियन वुमेन थी जो कि डाइड हुई हैं पुलिस कस्टडी में लास्ट ईयर ईरान में। ईरान के मैंडेटरी हेड स्कार्फ लॉ को वायोलेट करने के आरोप में इन्हें अरेस्ट किया गया और फिर पुलिस कस्टडी में ही इनकी 16 सितंबर 2022 को मृत्यु हो गई। सखारोव प्राइज़ इसकी अवार्ड सेरेमनी हेल्ड की जाएगी 13 दिसंबर को। मेजर अवार्ड्स देख लेंगे 2023 के। डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2023 ये दिया गया है योगी आदित्यनाथ को। इंटरनेशनल स्टैटिस्टिक्स अवार्ड 2023 CR राव। फेमिना मिस इंडिया 2023 बनी है नंदिनी गुप्ता, ये कोटा राजस्थान से बिलोंग करती हैं। महाराष्ट्र भूषण अवार्ड दिया गया है डॉक्टर दत्तात्रेय नारायण जी को। कैंपागोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैज़ बिकम द मोस्ट पंक्चुअल एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड, वेयर इज़ इट लोकेटेड? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बेंगलुरु। कैंपागोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये बेंगलुरु में लोकेटेड है। इसने रैंक की है एज द वर्ल्ड्स मोस्ट पंक्चुअल एयरपोर्ट फॉर 3 कंसेक्यूटिव मंथ्स अकॉर्डिंग टू सीरियम्स द ऑन टाइम परफॉर्मेंस मंथली रिपोर्ट। हु हैज़ रिसेंटली रन ऑपरेशन चक्र? राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, CBI। रिसेंटली ऑपरेशन चक्र सेकेंड ये कंडक्ट किया गया है सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी CBI के द्वारा। इसका ऑब्जेक्टिव है डिटेक्ट करना साइबर क्राइम्स को। CBI ने कैरी आउट किया है इस ऑपरेशन को इन कोलैबोरेशन विद प्राइवेट सेक्टर जायंट्स एज वेल एज नेशनल एंड इंटरनेशनल एजेंसीज। इस ऑपरेशन का साइकिल 1 कंडक्ट किया गया था CBI के द्वारा 2022 में। CBI की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। CBI को सेटअप किया गया था 1963 में बाय अ रिजोल्यूशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। डायरेक्टर हैं प्रवीण सूद, स्पेशल डायरेक्टर हैं प्रवीण सिन्हा जी। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल फंक्शन करता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल, पेंशंस एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस। CBI मेन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, ये आपने याद रखना है। हु हैज़ बिकम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ प्यूमा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मोहम्मद शामी। प्यूमा ने अपॉइंट किया है इंडियन क्रिकेटर मोहम्मद शामी को अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में। बात करें प्यूमा की तो ये एक जर्मन कंपनी है। ये कंपनी फाउंड की गई थी 1948 में। इसका हेडक्वार्टर है हर्ज़गेनोरा जर्मनी में। प्यूमा ये वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट स्पोर्टवेयर मैन्युफैक्चरर कंपनी है। विच स्टेट हैज़ अप्रूव्ड द फॉर्मेशन ऑफ ए स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स इन 3 टाइगर रिजर्व? राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश। स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स ये फॉर्म्ड की गई है 3 टाइगर रिजर्व्स में अरुणाचल प्रदेश के, जिनके नाम है नामदफा, पक्के एंड कमलंग टाइगर रिजर्व। स्टेट कैबिनेट ने कहा है कि ये हेल्प करेंगे टाइगर्स और उनके हैबिटेट्स को प्रोटेक्ट करने में। बात करें अरुणाचल प्रदेश की तो इसकी कैपिटल है ईटानगर। चीफ मिनिस्टर हैं पेमा खांडू जी। गवर्नर हैं कैवल्या त्रिविक्रम परनायक जी। असेंबली सीट्स हैं 60, लोकसभा सीट्स हैं 2, राज्यसभा सीट्स हैं 1 और इसका हाई कोर्ट है गुवाहाटी हाई कोर्ट जो कि आसाम में सिचुएटेड है। हु हैज़ बिकम द न्यू गवर्नर ऑफ ओडिशा? राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, रघुबर दास। फॉर्मर झारखंड चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं रघुबर दास जी, इन्हें इलेक्ट किया गया है एज द न्यू गवर्नर ऑफ ओडिशा। इन्होंने रिप्लेस किया है प्रोफेसर गणेशी लाल जी को। गणेशी लाल जी का टेन्योर कंप्लीट हो गया था। इन्हें गवर्नर बनाया गया था ओडिशा का 2019 में। साथ ही फ्रेंड्स याद रखिएगा कि इंद्रसेना रेड्डी नल्लू ये न्यू गवर्नर बने हैं त्रिपुरा के। इन्होंने रिप्लेस किया है सत्यदेव नारायण आर्य जी को।
बात करें गवर्नर की तो आर्टिकल 155 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बात करता है कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है गवर्नर को ऑन द एडवाइस ऑफ यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। गवर्नर को अपॉइंट किया जाता है 5 ईयर की टर्म के लिए और गवर्नर होल्ड करता है अपना ऑफिस एट द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी प्रेसिडेंट उसे 5 साल के कार्यकाल के दौरान कभी भी हटा सकता है। ओडिशा की बात करें तो इसकी फॉर्मेशन हुआ था 1 अप्रैल 1936 में। इसकी कैपिटल है भुवनेश्वर। चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक जी और गवर्नर न्यूली अपॉइंट किए गए हैं रघुवर दास जी। इसके इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क्स हैं भितरकनिका नेशनल पार्क एंड सिमलीपाल नेशनल पार्क। लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट्स हैं 147, लोकसभा सीट्स 21 और राज्यसभा सीट्स हैं 10। बात करें त्रिपुरा की तो इसकी कैपिटल है अगरतला। त्रिपुरा फुल स्टेट बना था इंडिया का 1972 में। चीफ मिनिस्टर हैं मणिक साहा जी और गवर्नर न्यूली अपॉइंट किए गए हैं इंद्रसेना रेड्डी नल्लू जी। लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट्स हैं इसकी 60, लोकसभा सीट्स हैं 2 और राज्यसभा सीट्स हैं 1। इंडियाज़ फर्स्ट रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम विल बी लॉन्च्ड इन विच स्टेट? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। रैपिड एक्सेस ट्रांजिट सिस्टम की बात करें तो रैपिड ट्रेन इनोग्रेट की गई है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा। ये कनेक्ट करेगी साहिबाबाद को दुहई डिपोट से। इंडिया का फर्स्ट रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम ये लॉन्च किया जा रहा है विद द इनोग्रेशन ऑफ दिस रैपिड ट्रेन। ये कंट्री का फर्स्ट हाई स्पीड हाई फ्रिक्वेंसी ट्रांजिट सिस्टम है। इसकी फ्रिक्वेंसी इनिशियली रखी जाएगी 15 मिनट्स की। इसमें एक सेपरेट कोच होगा वीमेन के लिए ऑन द लाइन्स ऑफ मेट्रो। देयर विल बी मोर देन 50% वीमेन स्टाफ इन इट। इंडियाज़ फर्स्ट तिलापिया पर्वोवायरस हैज़ बीन फाउंड इन विच स्टेट? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तमिलनाडु। तिलापिया पर्वोवायरस ये रिपोर्ट किया गया है फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया इन पॉन्ड्स इन वालाजहा रानीपेट डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु। यह अफेक्ट करता है फ्रेश वाटर फिश स्पीशीज तिलापिया को, कॉज करती है हैवी मोर्टेलिटी। तिलापिया पर्वोवायरस ये फर्स्ट टाइम रिपोर्टेड किया गया था चाइना में 2019 में और इसके बाद थाईलैंड में रिपोर्ट किया गया 2021 में। इंडिया थर्ड कंट्री है जिसने रिपोर्ट किया है तिलापिया पर्वोवायरस इंसिडेंट्स को। वायरस की बात करें तो वायरस डिस्कवर्ड किया गया था रशियन साइंटिस्ट इवानोविच के द्वारा 1892 में। वायरस को डिस्कवर्ड किया गया ड्यूरिंग रिसर्च ऑन टोबैको मोसैक डिजीज़। वायरसेस बने होते हैं न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन से। डिजीजेज लाइक एड्स, इन्फ्लुएंजा, डेंगू, रेबीज, चिकन पॉक्स, पोलियो, measles, etc. are caused by viruses. Which state government has launched HOPE initiative? Right answer will be option C. स्टेट में ड्रग मिनेस को कर्ब करने के लिए पंजाब गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है होप इनिशिएटिव मिशन को। इसका ऑब्जेक्टिव है कम्प्लीटली एलिमिनेट करना ड्रग एडिक्शन को पंजाब स्टेट से। पंजाब की बात करें तो इसकी कैपिटल है चंडीगढ़। चीफ मिनिस्टर हैं भगवंत सिंह मान जी जो कि आप पार्टी से बिलोंग करते हैं और गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित जी। असेंबली की सीट्स हैं इसमें 117, लोकसभा सीट्स हैं 13 और राज्यसभा सीट्स हैं 7। इन विच स्टेट प्रमोद महाजन रूरल स्किल डेवलपमेंट सेंटर हैज़ बीन लॉन्च्ड? राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी महाराष्ट्र। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किए हैं 511 प्रमोद महाजन रूरल स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स। कहाँ पर? महाराष्ट्र में थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ये सेंटर्स इस्टेब्लिश किए जा रहे हैं 30 स्टेट के 34 रूरल डिस्ट्रिक्ट्स में। ये सेंटर कंडक्ट करेंगे स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को जिससे कि रूरल यूथ को प्रोवाइड किया जाए एम्प्लॉयमेंट। प्रत्येक सेंटर ट्रेन करेगा अराउंड 100 यूथ इन एटलीस्ट 2 वोकेशनल कोर्सेज। इन विच कंट्री इज़ द वर्ल्ड हेल्थ समिट 2023 ऑर्गेनाइज्ड? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जर्मनी। वर्ल्ड हेल्थ समिट 2023 की बात करें तो यह हेल्ड की गई है बर्लिन जर्मनी में। थीम रही है इसकी अ डिफाइनिंग ईयर फॉर ग्लोबल हेल्थ एक्शन। ऑनलाइन पार्टिसिपेशन डन किया गया है 15 अक्टूबर से लेकर 17 अक्टूबर तक। इंडिया की ओर से यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर भारती प्रवीण पवार जी ने पार्टिसिपेट किया वर्चुअली
इस कॉन्फ्रेंस में। व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन द ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2023? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 45। इंडिया की रैंक ड्रॉप हुई है टू 45th पोजीशन आउट ऑफ 47 कंट्रीज़ इन द ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2023। ये इंडेक्स रिलीज़ किया गया है मर्सर CFA इंस्टीट्यूट के द्वारा, जो कि USA में है। टॉप 5 कंट्रीज़ रही हैं नीदरलैंड्स, आयरलैंड, डेनमार्क, इजराइल एंड ऑस्ट्रेलिया। 2023 के की इंडाइसेस की रिवीजन कर लेंगे। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया की रैंक रही है 111th। ग्लोबल मोबाइल स्पीड रैंकिंग में इंडिया की रैंक रही है 47। डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स में इंडिया की रैंक रही है 52। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में इंडिया की रैंक रही है 161st। ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर रिपोर्ट 2023 में इंडिया का 4th प्लेस रहा है। फ्रीडम हाउस इंडेक्स 2023 में इंडिया की रैंक रही है 66th। रैंकिंग ऑफ मोस्ट क्रिमिनल कंट्रीज़ 2023 में इंडिया ने रैंक किया है 77th। इंडिया की रैंक रही है ई गवर्नेंस में 25th और वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में इंडिया की रैंक रही है 126th। हु हैज़ बिकम इंडियाज़ परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू द यूनाइटेड नेशंस इन जेनेवा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अरिंदम बागची। अरिंदम बागची इन्हें अपॉइंट किया गया है एज इंडियाज़ नेक्स्ट परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू द यूनाइटेड नेशंस एंड अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस इन जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड। ये रिप्लेस करेंगे इंदिरा माणी पांडे जी को। इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू यूनाइटेड नेशंस की बात करें तो ये लार्जेस्ट रिप्रेजेंटेटिव होता है इंडिया का टू द यूनाइटेड नेशंस। बात करें इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव्स टू न्यूयॉर्क की तो ये हैं रुचिरा कंबोज। यूनाइटेड नेशंस की बात करें तो ये फाउंड हुआ था 24 अक्टूबर 1945 में। मेंबर कंट्रीज़ हैं इसकी 193। ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं रशियन, इंग्लिश, फ्रेंच, अरेबिक, चाइनीज़ एंड स्पेनिश। सेक्रेटरी जनरल हैं करंट में एंटोनियो गुटेरेस। हेडक्वार्टर है इसका न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट्स में। इसका ऑब्जेक्टिव है इंटरनेशनल पीस को प्रमोट करना। हाउ मैनी इंडियन एथलीट्स विल पार्टिसिपेट इन द एशियन पैरा गेम्स 2023? राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी 303। इंडिया सेंड करेगा 446 मेंबर कॉन्टिजेंट को, जिसमें इंक्लूड होंगे 303 एथलीट्स टू द 4th एशियन पैरा गेम्स, जो कि हेल्ड किए जाएंगे हांगजो, चाइना में 22 अक्टूबर से लेकर 28 अक्टूबर तक। स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने अप्रूव किए हैं 303 एथलीट्स 17 स्पोर्ट्स के लिए, जिनमें कि 191 मैन होंगे और 112 वीमेन होंगी। मैसूरू दशहरा फेस्टिवल हैज़ बिगन इन विच स्टेट? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कर्नाटक। 10 डे मैसूरू दशहरा फेस्टिवल ये शुरू हुआ है कर्नाटक की चामुंडी हिल्स में। मैसूरू दशहरा ये सेलिब्रेट किया जाता है एज द एम्बॉडीमेंट ऑफ कर्नाटक्स कल्चर। In which state the first AI-based early warning system to prevent the death of wild elephants is nearing completion? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तमिलनाडु। तमिलनाडु के फर्स्ट AI-based early warning system to prevent the death of wild elephants ये नियर है completion के। Who has launched अपना चंद्रयान वेब पोर्टल? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी धर्मेंद्र प्रधान। यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान जी। इन्होंने लॉन्च किया है एक वेब पोर्टल जिसका नाम है अपना चंद्रयान, विथ कलरफुल बुक्स, ऑनलाइन क्विजेस एंड जिग्सा पजल्स ऑन इंडियाज चंद्रयान मिशन। डैनियल नोबोआ हैज़ बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी इक्वाडोर। डैनियल नोबोआ ये बन गए हैं इक्वाडोर के यंगेस्ट प्रेसिडेंट आफ्टर विनिंग द इलेक्शन। बात करें इक्वाडोर की तो ये साउथ अमेरिका के कॉन्टिनेंट में आता है। इसकी कैपिटल है क्यूटो और करेंसी है US डॉलर। रिसेंटली अपॉइंटेड प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट की रिवीजन कर लेंगे। मोहम्मद मोइजू ये प्रेसिडेंट नियुक्त किए गए हैं मालदीव्स के। वानुआतु के न्यू प्राइम मिनिस्टर बने हैं सातो किलमन। थर्मन शनमुगारत्नम ये प्रेसिडेंट बने हैं सिंगापुर के। एमरसन मनानगाग्वा ये प्रेसिडेंट बने हैं जिम्बाब्वे के। थाईलैंड के न्यू प्राइम मिनिस्टर बने हैं श्रेथा थाविसेन और पाकिस्तान के एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर का नाम है अनवर उल हक ककर। कंबोडिया के न्यू प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किए गए हुन मेनत जी, ये आप याद रखिएगा।
which has become the first all-women police station in India to get ISO certification? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भोपाल। भोपाल के महिला पुलिस स्टेशन ये बन गया है फर्स्ट ऑल वीमेन पुलिस स्टेशन इन इंडिया जिसने गेट किया है ISO सर्टिफिकेशन। बात करें ISO की तो इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन फाउंड हुआ था 1947 में और इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। जस्टिस सिद्धांत मृदुल हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ विच हाई कोर्ट? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मणिपुर। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने इशू की है नोटिफिकेशन अपॉइंट करने की दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस सिद्धांत मृदुल को एज द चीफ जस्टिस ऑफ द मणिपुर हाई कोर्ट। साथ में फ्रेंड्स याद रखिएगा कि अर्जुन राम मेघवाल ये करेंटली लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर हैं इंडिया के। बात करें मणिपुर की तो इसकी कैपिटल है इम्फाल, चीफ मिनिस्टर हैं एन बीरेन सिंह जी और गवर्नर हैं अनुसुईया उइके जी। लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट्स हैं 60, राज्यसभा सीट्स हैं 1 और लोकसभा सीट्स हैं 2। हु हैज़ वॉन द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट द 69th नेशनल फिल्म अवार्ड्स? राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने प्रेजेंट किया है अवार्ड्स को टू द विनर्स ऑफ द 69th नेशनल फिल्म अवार्ड्स एट विज्ञान भवन इन न्यू दिल्ली। एक्ट्रेस वहीदा रहमान इन्हें ऑनर किया गया है विद द दादा साहब फाल्के अवार्ड 2021 से फॉर हर कंट्रीब्यूशन टू फिल्म्स। बात करें 69th नेशनल फिल्म अवार्ड्स की तो ये प्रेजेंट किए गए हैं 2021 के लिए। नेशनल फिल्म अवार्ड्स ये दिए जा रहे हैं 1954 से और डायरेक्टोरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया कंडक्ट करता है इस फेस्टिवल को एनुअली। इम्पोर्टेंट विनर्स देख लेंगे 69th नेशनल अवार्ड्स के। बेस्ट फीचर फिल्म रही है रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट। बेस्ट डायरेक्टर रहे हैं निखिल महाजन फॉर गोदावरी। बेस्ट पॉपुलर फिल्म का अवार्ड दिया गया है RRR को। नरगिस दत्त अवार्ड दिया गया है द कश्मीर फाइल्स मूवी को। बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है अल्लू अर्जुन को फॉर पुष्पा द राइज के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है आलिया भट्ट को गंगूबाई खातियावादी के लिए और कृति सेनन को मिमी के लिए। गरबा सॉन्ग मादी इज रिटन बाय? राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी। नवरात्रि के फर्स्ट डे पर गरबा सॉन्ग मादी को रिलीज़ किया गया। ये लिखा गया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ये सॉन्ग शेयर किया गया प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। दिव्या कुमार ने इस सॉन्ग को अपनी वॉइस दी है। मीट ब्रदर्स ने कंपोज किया है इस सॉन्ग को और ये सॉन्ग गुजराती लैंग्वेज में है, ये आप याद रखिएगा। मार्टी एहतिसारी हैज़ पास्ड अवे। ही वॉज द फॉर्मर प्रेजिडेंट ऑफ विच कंट्री? राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी फिनलैंड। फिनलैंड के फॉर्मर प्रेसिडेंट और नोबेल लॉरिएट मार्टी एहतिसारी पास्ड अवे हुए 16 अक्टूबर 2023 को। इन्हें अवॉर्डेड किया गया था नोबेल पीस प्राइज से 2008 में इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजोल्व करने के कंट्रीब्यूशन के लिए। रीसेंट के ओबिचुरीज करंट अफेयर्स की रिवीजन कर लेंगे। फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे MS गिल जी, इनका देहांत हो गया है। मिकेल चियारेलो ये सेलिब्रिटी शेफ और फॉर्मर फूड नेटवर्क स्टार थे, ये पास्ट अवे हुए हैं। ब्रिटिश फिल्म मेकर टेरेंस डेविस का देहांत हो गया है। एक्टर मिकेल गैम्बेन पास्ट अवे हुए हैं। MS स्वामीनाथन इन्हें इंडिया में ग्रीन रिवॉल्यूशन का फादर भी कहा जाता है, इनका देहांत हो गया है। मलयालम फिल्म प्रोड्यूसर KG जॉर्ज का देहांत हो गया है। जॉर्जियो नेपोलिटेनो ये फॉर्मर प्रेसिडेंट थे इटली के, ये पास्ट अवे हुए हैं। एक्टर अखिल मिश्रा पास्ट अवे हुए हैं। Which space agency has launched the spacecraft named Psyche? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नासा। नासा ने लॉन्च किया है एक स्पेसक्राफ्ट जिसका नाम है साइकी ऑन अ 6-year मिशन टू स्टडी अ यूनिक मेटल रिच एस्टेरॉइड कॉल्ड साइकी। ये एस्टेरॉइड ऑर्बिट करेगा सन को बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। बात करें साइकी की तो ये एक एस्टेरॉइड है जिसको 16 साइकी भी कहा जाता है। यह एस्टेरॉइड देखने में एक पोटैटो की तरह लगता है जिसका डायमीटर है अबाउट 140 माइल्स। ये लोकेटेड है एट अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 370 मिलियन किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ। When is the International Day for the Eradication of Poverty observed? राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी 17 अक्टूबर। 2023 की थीम रही है इसकी डिसेंट वर्क एंड सोशल प्रोटेक्शन पुटिंग डिग्निटी इन प्रैक्टिस फॉर ऑल।
When will the crew escape system of Gaganyaan be tested by ISRO? Right answer will be option A, 21st October 2023. गगनयान का फर्स्ट फ्लाइट टेस्ट व्हीकल अबोट मिशन 1 TVD-1 ये सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ है। ये लॉन्च किया गया सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से। विझिंझाम पोर्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट वेयर द फर्स्ट कार्गो शिप हैज अराइव्ड? राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, केरल। फर्स्ट कार्गो शिप ये अराइव हुई है विझिंझाम पोर्ट पर, जो कि केरल में है। कार्गो शिप जैन हुआ 15 ये आई है फ्रॉम द ईस्ट चाइना सी। ये पोर्ट ऑपरेट किया जाता है अडानी पोर्ट्स के द्वारा, जो कि अडानी ग्रुप की एक कंपनी है। विच हैज़ बिकम इंडियाज़ 15th न्यू सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज CPSE? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इरकॉन। इरकॉन यानी इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन लिमिटेड ये बन गई है इंडिया की 15th न्यू सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। इरकॉन फोकस करता है ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, ब्रिजेस, रेलवेज, एयरपोर्ट रनवेज, रेसिडेंशियल, इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बिल्डिंग्स। बेसिकली ये एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है जो कि फाउंड हुई थी 1976 में। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और करंट में चेयरमैन एंड MD हैं योगेश कुमार मिश्रा जी। और साथ ही फ्रेंड्स याद रखिएगा कि राइट्स लिमिटेड, जिसकी फुल फॉर्म है रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस, ये बनी है इंडिया की 16th न्यू सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। राइट्स लिमिटेड एक लीडिंग ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंजीनियरिंग फर्म है इंडिया की। ये प्रोवाइड करती है सर्विसेज इन वेरियस फील्ड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, रेलवेज, एक्सपोर्ट ऑफ रोलिंग स्टॉक, नेशनल हाईवेज, एयरपोर्ट्स, अर्बन इंजीनियरिंग एंड सस्टेनेबिलिटी, ports and waterways and energy management. Who has been nominated for the year's athlete of the year by World Athletics? Right answer will be option C, Neeraj Chopra. Olympic champion javelin thrower Neeraj Chopra इन्हें इंक्लूड किया गया है इन द रेस ऑफ द टाइटल ऑफ वर्ल्ड्स बेस्ट एथलीट फॉर 2023। इन्हें सिलेक्ट किया गया है एज अ कैंडिडेट फॉर दिस प्रेस्टिजियस अवार्ड अलॉन्ग विद 11 एथलीट्स। वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर ये अनाउंस्ड किए जाएंगे वर्ल्ड एथलेटिक्स के द्वारा 11 दिसंबर को। वर्ल्ड एथलेटिक्स की बात करें तो इसका फॉर्मेशन हुआ था 18 जुलाई 1912 में। इसका हेडक्वार्टर है मोनाको में। प्रेसिडेंट हैं करंट में सेबेस्टियन को। वर्ल्ड एथलेटिक्स ये एक इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडी है स्पोर्ट्स की। विच स्पोर्ट हैज़ बीन इंक्लूडेड इन लॉस एंजल्स 2028 ओलंपिक? राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, क्रिकेट। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी IOC के प्रेसिडेंट थॉमस बेच ने अनाउंसमेंट की है कि 5 न्यू स्पोर्ट्स को इंक्लूड किया जाएगा 2028 के ओलंपिक में। ये 5 न्यू स्पोर्ट्स हैं T20 क्रिकेट, बेसबॉल, फ्लैग फुटबॉल, स्क्वैश एंड लैक्रोस। क्रिकेट को लास्ट टाइम इंक्लूड किया गया था पेरिस ओलंपिक्स में 1900 में। साथ ही फ्रेंड्स याद रखिएगा कि 141st इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी IOC सेशन ऑफ द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ये हेल्ड किया गया है मुंबई, इंडिया में। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की बात करें तो ये एक नॉन गवर्नमेंटल स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन है। ये हाईएस्ट अथॉरिटी है जो कि ऑर्गेनाइज करती है ओलंपिक गेम्स को। ये लोकेटेड है लॉजेन, स्विट्ज़रलैंड में। ये एस्टेब्लिश हुई थी 23 जून 1894 में। इसमें एक्टिव मेंबर्स हैं 103। इसका मोटो है सिटियस, ऑल्टियस, फोर्टियस, कम्युनिटर। लैटिन में इसका मतलब है फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर, टुगेदर। तो यहाँ हमारी वीडियो होती है कंप्लीट। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।